मैरी कॉम की कहानी एक साधारण लड़की के असाधारण बनने की यात्रा है। उनका जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ रहा है, लेकिन उन्होंने अपने अटूट साहस और दृढ़ संकल्प से न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरणा दी है। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के कांगठेई गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम मैंगते चंगनेजांग मैरी कॉम है। वे एक गरीब किसान परिवार से आती हैं, जहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। बचपन में ही उन्होंने खेती और घर के कामों में अपने माता पिता का हाथ बंटाया। आर्थिक तंगी के बावजूद मैरी के अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने का जज्बा था। शुरू में मैरी ने एथलेटिक्स में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन 1998 में मणिपुरी बॉक्सर डिंको सिंह की सफलता ने उन्हें बॉक्सिंग की ओर आकर्षित किया। उस वक्त किसी ग्रामीण इलाके से आने वाली एक लड़की के लिए बॉक्सिंग करना बहुत ही असामान्य था, और इस खेल में एक महिला की उपस्थिति पर समाज ने सवाल उठाए। उनके माता पिता भी पहले इस बात से चिंतित थे कि बॉक्सिंग से मैरी को चोटें लग सकती हैं, लेकिन मैरी की जिद और लगन ने सभी बाधाओं को पीछे छोड़ दिया। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग की शुरुआत गुपचुप तरीके से की। उन्होंने मणिपुर की राजधानी इंफॉल में अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग के बीच संतुलन बनाकर रखा। शुरुआती दिनों में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें सही कोच, संसाधन और प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उन्होंने इन समस्याओं को कभी अपने सपनों के रास्ते में आने नहीं दिया। 2000 में मैरी कॉम ने अपनी पहली राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती, जिसने उनके करियर की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और 2002 में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने 5 और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया, जिससे वह 6 बार विश्व चैंपियन बनने वाली पहली महिला बनी। 2005 में मैरी कॉम ने क्रुंग ऑनलर से शादी की। शादी के बाद भी उन्होंने बॉक्सिंग को जारी रखा और अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुआ। मैरी और ऑनलर के 3 बच्चे हैं, और इसके बावजूद उन्होंने बॉक्सिंग में अपनी जगह बनाए रखी। बच्चों के बाद खेल में वापसी करना किसी भी महिला एथलीट के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन मैरी ने इसे सफलतापूर्वक किया। 2012 के लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उन्होंने खुद को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक श्रेष्ठ महिला बॉक्सर के रूप में स्थापित कर लिया था। मैरी कॉम का जीवन केवल खेल तक सीमित नहीं रहा। वह महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की बड़ी समर्थक रही हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और उन्हें अवसर मिलने चाहिए। वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रही हैं और मणिपुर में कई युवाओं को प्रशिक्षण देती हैं। उन्होंने अपनी खुद की अकादमी भी खोली है, जहां वह उभरते हुए बॉक्सर्स को ट्रेनिंग देती हैं। मैरी का मानना है कि खेल केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक ताकत भी मांगता है, और उन्होंने हमेशा खेल में मानसिक दृढ़ता पर जोर दिया है। मैरी कॉम को उनके असाधारण योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अर्जुन अवार्ड 2003, पद्मश्री 2006, राजीव गांधी खेल रत्न 2009, पद्म भूषण 2013, पद्म विभूषण 2020, ये सभी सम्मान उनके जीवन की प्रेरणादायक यात्रा और खेल में उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों के प्रतीक हैं। मैरी कॉम के जीवन पर 2014 में एक फिल्म बनाई गई, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने उनकी भूमिका निभाई। इस फिल्म ने मैरी की संघर्षपूर्ण यात्रा को बड़े पर्दे पर दिखाया और करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। ये फिल्म न केवल उनकी खेल यात्रा को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे उन्होंने अपने निजी जीवन और पेशेवर करियर के बीच संतुलन बनाया। मैरी कॉम का मानना है कि सपने बड़े होने चाहिए और उनके लिए मेहनत और समर्पण भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि अगर आपके इरादे पक्के हों तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता पाई जा सकती है। मैरी कॉम की सफलता हमें यह सिखाती है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और आत्मविश्वास से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। उनका जीवन न केवल एक खिलाड़ी के रूप में बल्कि एक महिला के रूप में भी प्रेरणा देता है, जो समाज की पारंपरिक धारणाओं को तोड़ते हुए अपने सपनों की उड़ान भरने का साहस करती है।
उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और जो मानते हैं कि संघर्ष के बाद ही सफलता का स्वाद मिलता है।